औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। व्यूअर्स, आज हमारी जो डिस्कशन है वो प्रॉपर्टी के हवाले से है। हमारे माशरे में आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ जो कब्ज़ा ग्रुप्स हैं, जो कुछ ऐसे अनासर हैं जो कि प्रॉपर्टी के बाकायदा तौर पर कब्ज़े को स्नैच कर लेते हैं, और जो स्नैच किया हुआ कब्ज़ा होता है उसको वापस दिलवाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा हल नहीं होता, और उस वजह से हमें एक भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए जो हमारे पास एक हल मौजूद था जिसको हम सूट फॉर पोजेशन कहते हैं, दावा दखलियाबी, हम उस दावे को दायर करते थे जो कि एक सिविल रेमेडी है, और उस सिविल रेमेडी को अवेल करते करते सारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन हमें अपने घर का या जो स्नैच किए हुए प्लॉट का जो पोजेशन है वो वापस रिकवर नहीं होता था। 2005 में एक एक्ट आया जिसको हम इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का नाम देते हैं। उस एक्ट के तहत बाकायदा तौर पे एक क्रिमिनल रेमेडी जो है वो दी गई लोगों को कि लोग किसी भी कब्जा ग्रुप से अपनी जान छुड़वाने के लिए इस रेमेडी को अवेल करके अपने प्रॉपर्टी के हवाले से जो है वो कानून को हरकत में ला सकते हैं, जिसके नतीजे में बाकायदा तौर पे उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की जाएगी। अब आते हैं इस एक्ट की तरफ कि ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 क्या था। इस एक्ट में जो है बाकायदा तौर पे जो वज़ा किया गया कानून, उस कानून के तहत जितनी भी हमारी जो इस पूरे एक्ट की जो निशाना था वो लैंड ग्रैबिंग वाले लोग थे, जिनको हम कब्जा माफिया भी कहते हैं। और बाकायदा तौर पे इसमें लैंड ग्रैबर्स का वर्ड यूज़ किया गया कि अगर लैंड ग्रैबर्स आपका कब्जा स्नैच कर लेते हैं, उस स्नैचिंग ऑफ पोजेशन को वापस रिकवर करने के लिए इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 के तहत हम कंप्लेंट फाइल करते हैं। अब 2000 इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई शख्स आपसे कोई अपने आपके घर का कब्जा, आपके प्लॉट का कब्जा, आपकी शॉप का कब्जा, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा अगर आपसे इलीगली स्नैच कर लेता है एंड और आप उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ऑनर या ऑक्यूपायर हैं, यानी कि ये जो एक्ट है ये उन लोगों के लिए भी है जो कि ऑक्यूपायर, बतौर ऑक्यूपायर मींस कोई मॉर्टगेजी भी हो सकता है, कोई लेसी भी हो सकता है, यानी कि किसी ने रेंट पे लिया हो, कोई जिसने रेंट पे लिया हुआ है वो शख्स भी हो सकता है जो कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का जो इस्तगासा है वो फाइल कर सकता है। अब इस इस्तगासे में 2016 में अमेंडमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच, उसने बाकायदा ये अपनी वर्शन दिया। उसमें ये था कि ये जो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ लैंड ग्रैबर्स का, उसकी जगह एनी पर्सन कर दिया जाए कि ये जो इस्तगासा है ये पूरे पाकिस्तान में हर शख्स जो है वो किसी भी शख्स के खिलाफ जो है वो फाइल कर सकता है। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स दाखिल की गई, फिर 2017 में अमेंडमेंट आई, उसमें बाकायदा तौर पे इसमें अपील का जो दिन 30 दिन जो है अपील के सेक्शन 8A जो है वो इंसर्ट किया गया, जिसमें अपील की जो मियाद है वो 30 दिन रखी गई और इसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है। दायर करने का तरीकाकार ये है कि जो कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ सेशन है, यानी मजिस्ट्रियल कोर्ट में ये इस्तगासा दायर नहीं हो सकता। ये इस्तगासा सिर्फ सेशन कोर्ट में दायर हो सकता है, वहां पे जाके हम प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं। इस्तगासे में हम अपनी टोटल जो है अपने जो हमारे साथ ज्यादती हुई हो, हम डेट वगैरह और क्राइम की डिटेल और प्रॉपर्टी की जो जितनी भी हमारे पास स्पेसिफिकेशंस है वो लिख के हम इस्तगासा दायर कर देते हैं, जो कि जितने भी कल्प्रेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट अदालत उस इस्तगासे को कंसिडर करती है, और उसके बाद अदालत अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बाकायदा तौर पे इस मैटर को इंक्वायर भी कर सकती है और इसको इन्वेस्टिगेट भी करवा सकती है। उसको इन्वेस्टिगेट और इंक्वायर करने के लिए अदालत के पास इख्तियार हासिल है कि अदालत किसी भी ये उस मुतलका थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर या इसके अलावा एनी पर्सन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेट करता है, अदालत उसको कह के बाकायदा तौर पे जो है वो इस मामले को इंक्वायर कर सकती है। बाद हम देखते हैं कि जब अदालत इस मामले को इंक्वायर करती है तो अदालत के पास जो रिपोर्ट सबमिट होती है, उस रिपोर्ट की बिहाफ पे जो है अदालत ये देखती है कि अगर वाकई ही इस शख्स के साथ ज्यादती हुई है और अदालत ये कंसिडर कर लेती है और उसका माइंड क्लियर हो जाता है कि वाकई ही इसका कब्जा छीना गया है, तो अदालत उसी स्टेज पे जो है वो कब्जा रिस्टोर करने का ऑर्डर दे सकती है। इसके बाद अगर अदालत समझती है कि ये जो टोटल केस है ये मैटर ऑफ एविडेंस है और एविडेंस की कलेक्शन के बाद ही मामला क्लियर होगा, तो उसका अदालत का इख्तियार ये है कि वो मामला जूं का तू रहता है, जब तक ये इस्तगासा चलता है
तब तक जो है वो प्रॉपर्टी वैसे ही रहती है। लेकिन अगर अदालत प्रॉपर्टी का कब्जा वापस करने की डायरेक्शन दे दे या दूसरी वहां पे लड़ाई का खदशा हो, तो अदालत के पास इख्तियार है कि अदालत उस प्रॉपर्टी को अटैच करके उसको सील कर सकती है, कि जब तक इस्तिगासा डिसाइड नहीं होता तो प्रॉपर्टी को सील कर दिया जाता है। इसके बाद ये होता है कि जब भी इस्तिगासा डिसाइड होता है, जो कल्प्रिट्स होते हैं, अगर इस्तिगासा उनके अगेंस्ट हो गया है, तो जो कल्प्रिट्स हैं अदालत बाकायदा तौर पे जो उनको सजा देती है, वो सजा जो है कानून में 3 साल वजह की गई है और साथ जुर्माने की सजा भी अदालत सुना सकती है, यानी सजा में कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसके बाद जो अमेंडमेंट्स आई थी, अमेंडमेंट्स में बड़ी एक बेहतरीन चीज आई, शायद उस वजह से लोग इस तरफ ज्यादा मूव नहीं करते, कि अदालत ने जो कंप्लेनेंट ऑफ द इस्तिगासा है, जो कंप्लेनेंट ऑफ द प्राइवेट कंप्लेंट, जो पर्सन है जिसके साथ जिसका कब्जा स्नैच किया गया, अगर अदालत वो टोटल इस्तिगासे को झूठा करार दे दे या अदालत के सामने हकायक आ जाए कि ये बंदा जिसने इस्तिगासा फाइल किया उसकी टोटल स्टोरी जो है वो झूठ पे मबनी है, तो अदालत बाकायदा तौर पे उस शख्स को जुर्माना भी कर सकती है, जो कि 5 लाख तक उसकी बाकायदा तौर पे 5 लाख तक जुर्माना आयद कर सकती है। तो ये जो सारे हैं, ये इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के जितने भी हमारे सेक्शंस हैं वो डील करते हैं, जो कि एक मुकम्मल प्रोसीजर बताते हैं कि अगर जो है आपके खिलाफ, आपके साथ कोई भी ऐसा सिलसिला हो गया, यानी आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा स्नैच कर लिया गया, तो आप अपने कब्जे को रिस्टोर, क्योंकि इसके 2 मेजर फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा जो है वो रिस्टोर हो जाता है, और दूसरा फायदा जो है वो ये है कि जो भी कल्प्रेट्स हैं जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा स्नैच किया था, अदालत उनको बाकायदा तौर पे इस इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के तहत सजा भी सुनाती है और उनको जेल भी भेजा जाता है। तो ये एक स्पीडी रेमेडी है जो कि क्रिमिनल लॉ के जरिए जो है वो हम गेन करते हैं। इसके अलावा जो हमारा जो सूट ऑफ पोजेशन है वो तो फिर सिविल रेमेडी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, जो कि साल साल चलता रहता है। लेकिन ये जो लोग परेशान हैं इस चीज़ को लेकर के हमारी प्रॉपर्टी का कब्जा छीन लिया गया, और जो कि हमारा वो एब्सोल्यूट ऑनर भी हैं या ऑक्यूपायर थे उस घर के या उस प्रॉपर्टी के, इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो उनके पास ये रेमेडी मौजूद है कि वो इस रेमेडी को अवेल करके अपने घर का कब्जा भी रिस्टोर करवा सकते हैं और बाकायदा तौर पे जो कल्प्रिट्स हैं उनको जेल भी भिजवा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिएगा यूनिवर्स ऑफ लॉ, और इंशाल्लाह हम अपनी आइंदा की वीडियोस में मजीद इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।